ईश्वर की न्याय व्यवस्था पर विचार करना स्वयं को उस असीम शांति के समुद्र में उतारने के समान है जहां समय का कोई अंत नहीं और करुणा की कोई सीमा नहीं है। क्योंकि हम मनुष्य अपने छोटे से जीवन को ही सब कुछ मान बैठते हैं और चाहते हैं कि हमारे हर अच्छे कर्म का फल तुरंत मिल जाए और हर अन्याय करने वाले को उसी क्षण दंड मिल जाए, परंतु उस परम सत्ता की दृष्टि अनंत काल तक फैली हुई है। वह जानता है कि न्याय केवल दंड देना नहीं बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण करना है। इसीलिए जब हमें लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है और हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं, तब भी वह सूक्ष्म रूप से हमारे साथ खचा होता है और हमारी सहन शक्ति को बंगा रहा होता है, ताकि हम जीवन के सर्वोच्च सत्य को जान सकें। और यह सत्य यही है कि भगवान देर करता है लेकिन अंधेर नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड की हर छोटी से छोटी हलचल उसके संज्ञान में है और कोई भी कर्म, चाहे वो मन के किसी कोने में छिपा हुआ विचार ही क्यों न हो, उसके प्रभाव से मुक्त नहीं रह सकता। अक्सर रातों की तन्हाई में जब मनुष्य अपने दुखों को लेकर ईश्वर के द्वार पर दस्तक देता है और उसे उत्तर नहीं मिलता तो वह निराश हो जाता है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि मौन भी ईश्वर का एक उत्तर है जो हमें भीतर की ओर मुड़ने का संदेश देता है। क्योंकि बाहरी संसार में न्याय मिलने में समय लग सकता है, पर आंतरिक जगत में जैसे ही हम सत्य को स्वीकार करते हैं, हमें शांति मिलने लगती है और यही शांति उस न्याय का प्रथम संकेत है। लोग कहते हैं कि समय बलवान है, पर सत्य तो यह है कि समय केवल एक माध्यम है जिसके द्वारा ईश्वर अपनी न्याय प्रक्रिया को पूर्ण करता है। क्योंकि यदि तुरंत फल मिल जाए तो संसार में भय तो होगा, पर श्रद्धा और धैर्य का लोप हो जाएगा। और ईश्वर चाहता है कि मनुष्य भय से नहीं बल्कि प्रेम और विश्वास से संचालित हो। इसलिए वह हमें भय तो होगा, कभी कभी दुष्टों को लंबी रस्सी देता है ताकि उनके पाप का घर्जा भर सके, और सज्जनों को कठिन परीक्षाओं से गुजारता है ताकि उनकी चमक सोने की तरह निखर सके। और अंत में जब परिणाम सामने आता है तो दुनिया एक स्वर में कह उठती है कि वास्तव में भगवान देर करता है, लेकिन अंधेर नहीं, क्योंकि उसकी तराजू कभी गलत नहीं तौलती। जीवन के इस लंबे मार्ग पर चलते हुए हमें कई बार ऐसे मौके मिलते हैं जहां लगता है कि अधर्म जीत गया और सत्य हार गया, पर वह केवल एक छोटा सा पड़ाव होता है, पूरी मंजिल नहीं। क्योंकि सत्य को पराजित करना असंभव है, वह केवल कुछ समय के लिए ओझल हो सकता है, और उस ओझल होने के समय में ही हमारी श्रद्धा की परीक्षा होती है। जो लोग उस कठिन समय में भी अपना पथ नहीं छोड़ते और ईश्वर की न्यायप्रियता पर अडिग रहते हैं, उन्हें अंततः वह परम सुख प्राप्त होता है जिसकी कल्पना भी सामान्य जन नहीं कर सकते। क्योंकि ईश्वर का न्याय केवल भौतिक सुख देना नहीं बल्कि आत्मिक संतोष प्रदान करना है। हमें समझना चाहिए कि वह जो सब कुछ देख रहा है वह कभी पक्षपात नहीं करता। उसकी कृपा की वर्षा सब पर समान रूप से होती है, पर ग्रहण वही कर पाता है जिसका पात्र सीधा होता है, अर्थात जिसका हृदय छल कपट से मुक्त होता है। जब हम किसी के साथ निस्वार्थ भाव से कुछ अच्छा करते हैं और बदले में हमें केवल उपेक्षा या बुराई मिलती है, तो मन का विचलित होना स्वाभाविक है। पर उसी क्षण यह याद रखना चाहिए कि हमारे कर्म का साक्षी वह परमात्मा है जिसने हमें यहाँ भेजा है, और वह हमारे हर त्याग का मूल्य जानता है। वह किसी का कर्ज नहीं रखता, और जब उसका द्वार खुलता है तो वह इतना देता है कि पिछले सारे दुख मात्र एक धुंधले सपने की तरह लगने लगते हैं। इसलिए अपनी निष्ठा को कभी कम न होने दें और इस शाश्वत सत्य को हृदय में संजो कर रखें कि भगवान देर करता है लेकिन अंधेर नहीं, क्योंकि उसका विधान ही करुणा और सत्य पर टिका है। विश्वास की इस अनंत यात्रा में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यह अनुभव होता है कि परमात्मा की न्याय की भाषा मनुष्य की भाषा से सर्वथा भिन्न है। क्योंकि मनुष्य न्याय में केवल प्रतिशोध या अधिकार देखता है, जबकि ईश्वर न्याय में सुधार और संतुलन देखता है।
और इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए वह कभी कभी ऐसे मार्ग चुनता है जो हमारी समझ से परे होते हैं। जब जीवन की आपाधापी में हम थककर हारने लगते हैं और मन के किसी कोने से यह आवाज उठती है कि शायद हमारे अच्छे होने का कोई मूल्य नहीं है, तो वही क्षण सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहीं से हमारे धैर्य की वास्तविक पराकाष्ठा शुरू होती है और हमें यह याद दिलाती है कि भगवान देर करता है लेकिन अंधेर नहीं, क्योंकि उसने संसार के कण कण में अपना न्याय और अपना प्रेम पिरोया हुआ है। जिस प्रकार एक मूक वृक्ष वर्षों तक आंधी और तूफानों को सहता है पर अपनी जड़ों को नहीं छोड़ता और अंततः मीठे फलों से लद जाता है, उसी प्रकार एक धर्मी मनुष्य को भी समय की कठोरताओं को चुपचाप सहना पड़ता है ताकि उसकी आत्मा का वृक्ष इतना मजबूत हो जाए कि वह आने वाले सुखों के भार को संभाल सके। न्याय में होने वाली यह देरी वास्तव में हमारे अहंकार को गलाने की एक विधि है, क्योंकि जब हमें कोई वस्तु तुरंत मिल जाती है तो हम उसे अपना पुरुषार्थ समझने लगते हैं, लेकिन जब वह लंबे संघर्ष और ईश्वर की कृपा से मिलती है तो हमारा सिर कृतज्ञता से झुक जाता है और यही झुका हुआ सिर मनुष्य की सबसे बड़ी जीत है। संसार के इतिहास में ऐसी अनगिनत कथाएं हैं जहां वर्षों तक सत्य को दबाया गया और झूठ को सिंहासन पर बिठाया गया, पर समय का चक्र जब घूमता है तो वह मिट्टी को सोना और सोने को मिट्टी बनाने की सामर्थ्य रखता है, जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि भगवान देर करता है लेकिन अंधेर नहीं, क्योंकि उसकी अदालत में गवाहों की नहीं बल्कि हृदय के शुद्ध भावों की आवश्यकता होती है। धीमी गति से बहती हुई नदी जैसे अंततः सागर में मिल ही जाती है, चाहे मार्ग में कितने ही पहाड़ और बाधाएं क्यों न आएं। वैसे ही सत्य का मार्ग चुनने वाले की गति भले ही धीमी हो, पर उसकी मंजिल निश्चित है, क्योंकि स्वयं नियंता उसका हाथ पकड़े हुए है। कई प्रोचित के संधाम ने नदी आके सार हाथ पकड़े हुए है। बार हम दूसरों की सफलता देखकर व्याकुल हो जाते हैं, पर हम यह नहीं जानते कि वह सफलता किस कीमत पर मिली है और उसका आधार कितना खोखला है, क्योंकि अन्याय की नींव पर खड़ा महल कभी स्थायी नहीं हो सकता, जबकि सत्य की एक छोटी सी कुटिया भी काल के थपेड़ों को सहने की शक्ति रखती है। हमें अपने मन को यह समझाना होगा कि ईश्वर केवल हमारा भाग्य विधाता ही नहीं, बल्कि वह हमारा सबसे बड़ा शुभचिंतक भी है और वह कभी हमारा बुरा नहीं होने देगा। भले ही वर्तमान में हमें परिस्थितियां प्रतिकूल लगे, जब भी मन में निराशा का अंधेरा छाने लगे तो बस एक बार शांत होकर अपने भीतर झांके और महसूस करें कि वह जो सांसें चला रहा है वह भला आपको कैसे अकेला छोड़ सकता है। उसकी चुप्पी में भी एक गहरा संगीत है और उसके इंतजार में भी एक अद्भुत मिठास है, जो केवल उन लोगों को अनुभव होती है जो बिना किसी शर्त के उस पर भरोसा करते हैं और जानते हैं कि भगवान देर करता है लेकिन अंधेर नहीं, क्योंकि उसके यहाँ न्याय का दीपक सदा प्रज्वलित रहता है। जीवन के हर उतार चढ़ाव को ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार करने में ही असली बुद्धिमत्ता है, क्योंकि जो आज दुख है वह कल के सुख की खाद बन सकता है और जो आज देरी है वह भविष्य की बड़ी उपलब्धि की तैयारी हो सकती है। हमें केवल अपनी नैतिकता और अपनी करुणा को बचाकर रखना है, क्योंकि बाकी सब तो वह परमात्मा स्वयं संभाल लेता है और जब वह हमारे पक्ष में खड़ा होता है तो पूरी कायनात को हमारे पक्ष में झुकना पड़ता है। इसलिए कभी भी हार न माने और अपनी सच्चाई पर अडिग रहे, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम यही है कि अंततः जीत सत्य की ही होती है और ईश्वर का न्याय ही सर्वोपरि रहता है। इस धैर्यपूर्ण चिंतन की अंतिम गहराई में जब हम उतरते हैं तो पाते हैं कि परमात्मा का न्याय कोई बाहरी घटना नहीं बल्कि एक आंतरिक रूपांतरण है जो हमें धीरे धीरे पूर्णता की ओर ले जाता है, क्योंकि संसार की हर हलचल उस महान शक्ति के नियंत्रण में है जो प्रेम और सत्य का आधार है। और जब हम अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे होते हैं
तभी वह हमारे सबसे निकट होता है, भले ही उसकी उपस्थिति मौन हो। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि समय का पहिया अपनी गति से चलता रहेगा और धुनें बदलती रहेंगी, पर जो अटल है वह ईश्वर का विधान, जिसमें किसी के साथ भी पक्षपात संभव नहीं है, क्योंकि वह पिता तुल्य सत्ता अपने हर बच्चे के कर्मों और उसकी पुकार को भली भांति पहचानती है। जब हमारी आंखों के आंसू सूख जाते हैं और मन पूरी तरह से शांत होकर उसकी इच्छा में अपनी इच्छा मिला देता है, तब वो घड़ी आती है जब न्याय का द्वार खुलता है और हमें वो सब कुछ प्राप्त होता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि ईश्वर का न्याय हमारी सोच से कहीं अधिक विशाल और कल्याणकारी होता है। अक्सर हम दुनिया की चकाचौंध में यह भूल जाते हैं कि असली न्याय केवल संपत्ति या पद प्राप्त करना नहीं है, बल्कि वह मानसिक शांति और आत्मा का वह उजाला है जो किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं है। और यही वह परम सत्य है जिसे सिद्ध करने के लिए ईश्वर कभी कभी हमें प्रतीक्षा करवाता है। जो लोग अधर्म के पथ पर चलते हैं वे अल्पकालिक सुख तो पा लेते हैं, पर उनके भीतर का भय और अशांति उन्हें कभी चैन से जीने नहीं देती। जबकि सत्य की राह पर चलने वाला व्यक्ति कांटों पर चलकर भी एक अनूठी मुस्कान अपने चेहरे पर रखता है, क्योंकि उसे भीतर से यह दृढ़ विश्वास होता है कि भगवान देर करता है लेकिन अंधेर नहीं। और यही विश्वास उसके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। जैसे जैसे हम इस विचार के साथ गहरे जुड़ते जाते हैं, हमारा क्रोध और शिकायतें समाप्त होने लगती हैं और हम उस अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां हमें हर घटना में ईश्वर का हाथ दिखाई देने लगता है, फिर चाहे वह सुख हो या दुख, क्योंकि हमें पता होता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे परम कल्याण के लिए ही हो रहा है। अंततः जीवन का सार यही है कि हम अपनी भूमिका को पूरी ईमानदारी और करुणा के साथ निभाएं और परिणामों की चिंता उस पर छोड़ दें जो समस्त सृष्टि का रचयिता है, क्योंकि उसके न्याय की चक्की भले ही अत्यंत मंद गति से चलती दिखाई दे, पर वह इतनी सूक्ष्मता से कार्य करती है कि ब्रह्मांड का संतुलन कभी बिगड़ने नहीं पाता। जब हम पूर्ण समर्पण के साथ कहते हैं कि तेरी इच्छा ही मेरी इच्छा है, तब हम उस परम सत्य के साक्षात्कार के योग्य बन जाते हैं जहां केवल प्रकाश ही प्रकाश है और जहां यह स्पष्ट हो जाता है कि न्याय कभी भी रुका नहीं था, बल्कि वह निरंतर हमारी पात्रता को तराश रहा था। इस शांतिपूर्ण बोध के साथ जब हम अपने जीवन की ओर देखते हैं तो हमें हर असफलता में एक छिपा हुआ पाठ और हर देरी में एक सुरक्षा चक्र दिखाई देता है, जिससे यह पूर्णतः प्रमाणित हो जाता है कि उस सर्वोच्च सत्ता के घर में सत्य की हार कभी नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान देर करता है लेकिन अंधेर नहीं, और उसकी न्याय की ज्योति सदा सर्वदा के लिए निष्पक्ष भाव से प्रज्वलित रहती है, जो अंत में हर अंधकार को मिटाकर केवल सत्य को ही शेष रहने देती है।